नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म का यह दूसरा भाग रहेगा। पहला भाग हमने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद जो जैन तीर्थंकर हुए थे उनके बारे में जाना था, उनके प्रतीकों के बारे में जाना था, उनका जीवन चक्र के बारे में जाना था, जिसमें जो प्रमुख थे वो महावीर स्वामी थे। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में और जैन धर्म के मुख्य तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक हमने पहले बताया था, ऋषभ देव जी को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर इनके धर्म की बात की जाए कि वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी हो जाएंगे। महावीर स्वामी को क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी के आने के बाद ही जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हुआ था। इसलिए जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति हो गई उसके बाद उन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। उन 11 अनुयायियों को गणधर कहा जाता था। गणधर कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखना है। तो गणधर कहा जाता था। और ये गणधर, इन गणधरों में एक व्यक्ति था सुधर्मा। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इन गणधरों का, यानी कि इस संघ का जो प्रमुख हो जाता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, तो वह सुधर्मा कहलाता है, यानी सुधर्मा इनका प्रमुख बन जाता है। आगे बात करें तो उनकी मृत्यु के बाद 2 जैन सभाएं हुई, यानी कि 2 जैन संगतियां हुई। हमने पिछली वीडियो में जब बौद्ध हमने समझा था तो बौद्ध में 4 हुई थी, और यहाँ पर जो हुई थी, यहाँ पर 2 संगतियाँ हुई थी। यहाँ पर पहली जो हुई थी वो 300 BC यानी कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 300 BC में हुई थी। जो दूसरी हुई थी वह हुई थी 512 ईस्वी में, 512 AD में, AD यानी कि ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? बल्लभी, गुजरात में यह हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी, गुजरात में हुई थी। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रमण यहाँ के अध्यक्ष थे। इन दोनों संगतियों के मध्य का जो अंतर है वो करीब 800 वर्षों के समथिंग हो जाता है। तो याद रखना है, ये 300 ईसा पूर्व में और ये हमारा 512 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद बात करें तो इस धर्म के 3 रत्न थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कई पुस्तकों में इस सम्यक दर्शन को ध्यान भी कहा गया है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दर्शन आ जाए तो दर्शन रहेगा, ध्यान आ जाए तो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को ये जैन धर्म के प्रमुख 3 रत्न कहा गया है। बात की जाए तो जैन धर्म 2 भागों में डिवाइडेड हो चुका था। कौन कौन से? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में यह अलग अलग हो चुका था। श्वेतांबर की बात करें तो स्थूलभद्र इसके प्रमुख थे और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियों को भी इसमें मोक्ष मिल सकता था इस धर्म के अनुसार। और महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा दिया गया था, इसलिए उनकी महावीर की जो क्या है, मूर्तियों की पूजा की जाती थी। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मूर्ति पूजा हो सकती थी, मूर्ति पूजा को ये प्रधानता देते थे। बात की जाए दिगंबर की, तो दिगंबर के जो प्रमुख थे वे भद्रबाहु थे और यह नग्न रहना पसंद करते थे। महावीर स्वामी जिस प्रकार से नग्न थे उसी प्रकार नग्न रहना पसंद करते थे। महावीर को महापुरुष की संज्ञा उन्होंने दी थी। उनको ईश्वर नहीं माना था और इन्हें एक आम इंसान माना था जिन्होंने तपस्या करके जिनकी प्राप्ति हुई थी, और इसी कारण उन्हें एक महापुरुष की संज्ञा दी गई है, ना कि किसी भगवान की। यानी कि यहाँ पर ईश्वरवाद को माना किया गया है और मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है। तो 2 हैं, प्रमुख हैं, इन चीज़ों दोनों को याद रखना है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और श्वेत वस्त्र के साथ इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले, और इनके कौन थे? भद्रबाहु थे। अब ये चीज़ें हुई क्यों? ये 2 भागों में बटा क्यों? तो देखिए, हम देखते हैं मगध साम्राज्य में
ये जहाँ पर ये निवास करते थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, तो वहाँ पर 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ा। 12 वर्षों के अकाल के दौरान वहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, और इस दौरान जिन्हें पता था कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इस कारण यहाँ पर भद्रबाहु इनके प्रमुख थे, भद्रबाहु यहाँ के प्रमुख थे। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पर रहकर मरने से बेहतर है हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन इनके जो कुछ अनुयायी थे उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया। उनमें से प्रमुख थे स्थूलभद्र। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी ने इतनी कठोर तपस्या की और उन्होंने अपने प्रण को बदला नहीं, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए हम इस क्षेत्र को, अपनी भूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भद्रबाहु को यह मंजूर नहीं था और वह अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण की तरफ चले गए, यानी कि दक्षिण में कर्नाटक चले गए। और उसी समय पर ये चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ गए थे। कहाँ गए थे? तो कर्नाटक तरफ श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, वहाँ पर ये चले गए थे। वहाँ चलने पर इन्होंने भद्रबाहु वहाँ जाने के बाद इन्होंने नग्नता जो महावीर स्वामी थी उसी को स्वीकार किया और महावीर स्वामी को महापुरुष मान, मतलब कि महावीर स्वामी ने जिन जिन नियम को माना था वो सारे नियमों को ये जो है दिगंबर संप्रदाय मानता है। ठीक, इसी के बाद अगर बात करना है स्थूलभद्र की, स्थूलभद्र तो आधे जैन मुनि जब दक्षिण की तरफ चले गए उसके बाद स्थूलभद्र की अवस्था में जो उनके अनुयायी थे जो वहीं पर रहना पसंद उन्होंने किया था, तो उन्होंने सोचा कि हमें जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए हमें अपने शरीर की ऊर्जा को बराबर बचाए रखना होगा। इसी कारण उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया और सफ़ेद कपड़े वहाँ पर ये प्रचार प्रसार करने लगे। सफ़ेद वस्त्रों को उन्होंने धारण कर लिया अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। लेकिन दिगंबरों ने नहीं किया क्योंकि वह स्थान छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने कपड़े पहनना मंजूर नहीं था। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। अब यहीं से स्थूलभद्र जब श्वेत वस्त्र धारण कर लिए तो स्त्रियों के मोक्ष का मार्ग भी खुल गया। स्त्रियों के मोक्ष का मार्ग किस लिए खुल गया कि जैन धर्म में नग्न रहना जरूरी था और स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती थी। इस कारण दिगंबर में हम देखते हैं तो दिगंबर में स्त्रियों को मोक्ष मिलना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर वह श्वेत वस्त्र धारण करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो यह एक स्त्रियों के लिए मार्ग यहाँ पर खुल जाता है। और इन्हीं दो कारणों की वजह से ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक श्वेत वस्त्र वाले और नग्न वस्त्र वाले। ठीक है, नग्न वाले। अब बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक बेलगोला में चले गए और वहाँ पर उन्होंने संथारा किया। संथारा यानी कि उन्होंने अन्न जल त्याग कर उन्होंने मृत्यु ग्रहण कर ली। अब बात करते हैं जैन साहित्यों के बारे में। जैन साहित्यों को जो भाषा थी वह अर्धमागधी थी। जैन साहित्यों की जो भाषा थी वह अर्धमागधी थी और इन जैन साहित्यों को आगम कहा जाता था। इन जैन साहित्यों को क्या कहा जाता था? तो आगम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैन साहित्यों में अगर अंग की बात की जाए तो अंग होते थे 12, अंग 12 होते थे जिनमें जैनों के सिद्धांत दिए गए हैं, उनके नियम कानून दिए गए हैं। इन अंगों को समझने के लिए 12 उपांगों की रचना की गई है। 12 उपांगों की रचना की गई है। इन्हें अंग का विस्तार भी हम कह सकते हैं, अंगों का विस्तार भी हम कह सकते हैं। पकीर्ण 10 होते थे। यह ग्रंथों के परिशिष्ट होते थे, ग्रंथों के परिशिष्ट होते थे। छेद सूत्र 6 होते थे और मूल सूत्र 4 होते थे। छेद सूत्र 6 और मूल सूत्र 4। इनमें क्या था? तो इनमें भिक्षुकों के नियम थे, जो जैन मुनि थे उनके नियम यहाँ पर दिए गए थे। एक प्रमुख आता है भगवती सूत्र। पिछली वीडियो में जब हमने महाजनपद काल पढ़ा था तो महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है वो भगवती सूत्र से मिलती है। तो भगवती सूत्र
यह तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, जितने भी तीर्थंकर है उनके जीवन चरित्र इसमें वर्णित है, इसमें इनका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी और इसमें जैन धर्म का इतिहास मिलता है और यह संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। क्या मिलता है? जैन धर्म का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। एक आता है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन यह हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी हुई रचना है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास रखते थे। जो यह धर्म था यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और कर्मवाद में विश्वास रखता था। अब बात कर लेते हैं मथुरा शैली। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में गांधार शैली से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि गांधार शैली जो है वो बौद्धों की शैली है, इसी प्रकार जो मथुरा शैली है वो जैन धर्म की शैली कहलाती है। यहाँ की मथुरा शैली में जो मंदिर वगैरह के निर्माण होते हैं वह जैन धर्म से जुड़े हुए होते हैं। और उस समय पर जो मथुरा है, मथुरा उस समय पर एक जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था मथुरा, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है और बाहुबली मूर्ति ये कर्नाटक में है। इसे गौतमेश्वर भी कहा जाता है। तो इन तीनों का जो निर्माण हुआ है वो मथुरा शैली में हुआ है और ये तीनों ही तीनों जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इन्हें जैन धर्म की ये मूर्तियाँ और मंदिर मूर्तियाँ जो भी हैं ये जैन धर्म की हैं। ठीक है। इसके बाद बात की जाए गौतमेश्वर की, ये यानी कि बाहुबली की मूर्ति को गौतमेश्वर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, गौतमेश्वर कहा जाता है। और इसके निर्माण की बात की जाए गौतमेश्वर की, तो इसका निर्माण मैसूर के गंगवंश के एक मंत्री थे चामुंड, उन्होंने इस गौतमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बात की जाए खजुराहो की, तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। तो इसके बाद हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे वास्तु संस्थापक की बात करेंगे तो कौन होंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे, उनको गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन गणधरों का जो प्रमुख बना वह सुधर्मा बना। इस संघ का जो प्रमुख बना वो सुधर्मा बना। 2 जैन सभाएं हुई हैं, कौन कौन सी? तो 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई जिसके प्रमुख थे क्षमा श्रवण। 3 रत्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि महावीर स्वामी ने कहा था कि दुख में यह संसार है, यह सत्य है, और उनके दुख को दूर करने के लिए हम 3 मार्ग को अगर हम फॉलो करते हैं तो उन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में स्थूलभद्र इनके प्रमुख थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियों को भी इसमें मोक्ष मिल सकता था और महावीर स्वामी को ईश्वर माना गया था, इसलिए उनकी पूजा होती थी, यानी मूर्ति पूजा को ये सही मानते थे। दिगंबर, दूसरा दिगंबर है, उसके जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। ये नग्न रहना पसंद करते थे, इन्हें परिवर्तन पसंद नहीं था और महावीर स्वामी को एक महापुरुष की संज्ञा दी थी और मूर्ति पूजा का ये निषेध करते थे। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को अपना गुरु माना और उनके साथ वह कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले गए और वहाँ पर उन्होंने संथारा कर लिया, यानी कि भूखे प्यास रहकर मृत्यु को ग्रहण कर लिया। श्वेतांबर और दिगंबर किस वजह से अलग हुए? तो 12 वर्ष मगध में अकाल पड़ने की वजह से भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो स्थूलभद्र थे वह अपने शिष्यों के साथ वहीं पर रुक गए और उन्होंने अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए और वहीं से श्वेत वस्त्र पहनना प्रचार प्रसार में आ गया। आगे बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में बना हुआ है। जैन साहित्य किसमें बना हुआ है? तो जैन साहित्य जितने भी वो अर्धमागधी भाषा में बने हुए हैं, इन्हें आगम कहा जाता है। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, जिनमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं,
प्रकीर्ण 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं, मूल सूत्र 4 हैं। भगवती सूत्र में जितने भी जैन तीर्थकर हैं, जैन मुनि हैं, उन सभी के जीवन चरित्र वर्णित है। और कल्प सूत्र जो भद्रबाहु द्वारा लिखित है उसमें जैन धर्म का इतिहास वर्णित है जो संस्कृत भाषा में है। परिशिष्ट पर्वन का जो रचना है वो हेमचंद्र सूरी ने की है। और पुनर्जन्म कर्म विवाद में ये विश्वास रखने वाला धर्म है। मथुरा शैली जैन धर्म की शैली है। और मथुरा जो था वह एक उस जमाने में प्रमुख केंद्र था जैन धर्म का। खजुराहो का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बाहुबली की मूर्ति, ये तीनों के तीनों जैन धर्म की हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और बाहुबली मूर्ति को गौतमेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, गौतमेश्वर कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने करवाया था। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।